मेरा खाना ग्लूकोज रखता है, एक ऐसी ईंधन जो मेरी जिस्म के खरबों सेहतमंद सेल्स को तवानाई फराहम करती है। लेकिन यही ग्लूकोज एक और चीज को भी जिंदा रखती है, वो हैं ज़ॉम्बी सेल्स, पुराने खराब सेल्स जो अपनी कुदरती उम्र से ज्यादा जी रहे हैं। ये सिर्फ फजुल नहीं है, बल्कि ये जहरीले मादे छोड़ते हैं जो मेरे जिस्म के सेहतमंद सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यही अमल वो है जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। झुर्रियां, गठिया, कैंसर और डिमेंशिया सब इसी वजह से होते हैं। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो ग्लूकोज की फराहमी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी सेल्स का भी तवानाई का जरिया खत्म हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते हैं और आखिरकार खत्म हो जाते हैं। और यही वो हकीकत है जिसे जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओहसुमी ने 2016 में नोबेल इनाम जीतने के बाद दुनिया के सामने पेश किया। एक ऐसा अमल जो हमारा जिस्म कुदरती तौर पर अंजाम देता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब है कि हमारा जिस्म पुराने कमजोर सेल्स को तोड़कर नए और मजबूत सेल्स बनाता है। ये एक कुदरती मरम्मत का निज़ाम है जो सिर्फ रोजा रखने से मुतहर्रिक होता है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। सूरह अल बकरा आयत 184। लेकिन अगर तुम गौर करो तो ये इल्म आज का नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इस हकीकत को बयान कर दिया था। जब कोई शख्स रोजा रखता है तो न सिर्फ उसका ईमान मजबूत होता है, बल्कि उसकी सेहत भी बेहतर हो जाती है। कुरान का हर हुक्म सिर्फ रूहानी फायदे के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक जबरदस्त साइंसी हिकमत भी पोशीदा होती है।